हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई एम अतिकुल इस्लाम एंड दिस इज माय चैनल अतिकुल फिटनेस। तो मैं आज आप लोगों से ये डिस्कस करने वाला हूँ एज ए बिगिनर हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स अपने डाइट पे ऐड करना चाहिए, सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सप्लीमेंट हमें अपने डाइट पे ऐड करना चाहिए भी कि नहीं। तो ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब डाउन बिलो और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं फ्यूचर में इस टाइप का जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी देयर टू, क्योंकि दिन में मैं क्या क्या करता हूँ वो सारे स्टोरीज में इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो हमें सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए? बिकॉज हम जिम पे जब वर्कआउट करते हैं तब हमारा मसल फाइबर जो है वो ब्रेक होता है और वो रिकवर होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन से एंड प्रॉपर स्लीप से। अगर आप लोग बिगिनर है तो उस टाइम पे आप लोगों को कितना प्रोटीन पर डे चाहिए होगा, तो उस टाइम पे आप लोग पर पाउंड 0.5 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप लोग जब इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ेंगे तो उस टाइम आप लोग पर पाउंड 1 ग्राम प्रोटीन तक ले सकते हैं। तो वो पूरा करने के लिए आप लोगों को अपना जो रेगुलर डाइट है उसमें फोकस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को अपना जो रेगुलर डाइट है उसमें से अपना प्रोटीन गोल हिट कर पा रहे हैं पर डे का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उस टाइम पे आप लोगों को कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अपने डाइट से प्रोटीन जो गोल होता है पर डे का वो हिट नहीं कर पा रहे हैं देन उस टाइम पे आप लोग अपना डाइट पे सप्लीमेंटेशन ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा नंबर 1 रिकमेंडेशन जो है सप्लीमेंट का वो होगा व्हे प्रोटीन, बिकॉज वही एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मसल ग्रोथ और मसल ब्रेकडाउन प्रिवेंशन में हेल्प करता है। तो व्हे प्रोटीन 3 डिफरेंट वेरिएंट में आता है। नंबर 1 होता है कंसंट्रेट व्हे प्रोटीन, उसे प्यूरीफाई करने के बाद जो बनता है वो होता है आइसोलेट व्हे प्रोटीन, और उसे भी प्यूरीफाई करने के बाद जो बनता है वो होता है हाइड्रोलाइज्ड व्हे प्रोटीन। तो कंसंट्रेट व्हे प्रोटीन जो होता है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसमें थोड़ा सा कार्ब और थोड़ा सा शुगर भी होता है पर वो बिगिनर्स के लिए चल जाता है। और आइसोलेट व्हे प्रोटीन कंसंट्रेट व्हे प्रोटीन को प्यूरीफाई करने के बाद बनता है, उसमें कार्ब और शुगर बहुत ही कम होता है और वो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और उसे भी प्यूरीफाई करने के बाद जो आता है वो होता है हाइड्रोलाइज्ड व्हे प्रोटीन, उसमें शुगर और कार्ब एकदम ना के बराबर होता है। तो एज ए बिगिनर हमें कौन सा वाला प्रोटीन लेना चाहिए? आई विल सजेस्ट गो फॉर ए गुड क्वालिटी कंसंट्रेट व्हे प्रोटीन। उसमें थोड़ा सा शुगर और कार्ब भी आता है बट इनिशियल ईयर्स में उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उस टाइम पे हमें मसल ग्रो करने के लिए प्रोटीन के साथ एक अच्छे अमाउंट पे कार्ब भी चाहिए होता है। और ये व्हे प्रोटीन वर्कआउट के बाद जो डैमेज होता है मसल्स को वो रिकवरी करने में हेल्प करेगा और उसके साथ आपका जो डेली प्रोटीन इंटेक का गोल है उसे भी हिट करने में हेल्प करेगा। अगर आप लोगों का बजट एकदम कम है देन यू गाइस कैन गो फॉर रॉ व्हे प्रोटीन। रॉ व्हे प्रोटीन प्रोटीन का एकदम बेसिक फॉर्म है और वो अनफ्लेवर्ड भी होता है, इसलिए उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अपना प्रोटीन का डेली गोल हिट करने के लिए आप लोग एक अच्छे ब्रांड का कोई भी व्हे प्रोटीन ले सकते हैं। पर अगर आप लोगों का गोल फैट लॉस है देन यू गाइस शुड गो फॉर आइसोलेट व्हे प्रोटीन। उसमें कार्ब और शुगर बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे होता है और उसके साथ आप लोगों को कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहना पड़ेगा, तभी आप लोगों का प्रॉपर जो फैट लॉस है वो हो पाएगा। अगर आप लोग मिल्क इंटॉलरेंट है या फिर दूध डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है देन आप लोगों को हाइड्रोलाइज्ड व्हे प्रोटीन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, पर ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी जितना भी व्हे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है। तो व्हे प्रोटीन मेरा नंबर 1 रिकमेंडेशन होगा अगर आप लोग एक बिगिनर है। तो मेरा सेकंड रिकमेंडेशन होगा सप्लीमेंट में मल्टीविटामिन। अगर हम लोग प्रोटीन कार्ब और फैट्स अच्छे से लेंगे दिन में तो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। पर उसके साथ हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना कि मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये सिर्फ मसल बिल्डिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, ये हमारे पूरा इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ये जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर मसल बिल्डिंग करते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं, ये हमारा जो नॉर्मल पीपल होता है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छे ब्रांड का मल्टीविटामिन में वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम के लिए एसेंशियल होता है, जैसे कि आयरन हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, जिंक हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इम्यून रखने में हेल्प करता है, कैल्शियम हमारे बोन्स और हार्ट का जो मसल होता है उसे प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है, विटामिन सी हमारे स्किन और ब्लड वेसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ए हमारे आइज और विजन को भी इंप्रूव करता है। ऐसे ही मल्टीविटामिन हमारा बॉडी का जो वेरियस फंक्शन होता है उसे इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और अभी जितना पोल्यूशन होता है और बाहर का जैसा कंडीशन है और इस टाइम पे हमारे रेगुलर डाइट में से इतना सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मल्टीविटामिन हमारा रेगुलर डाइट में रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग मल्टीविटामिन के जो टैबलेट होता है उसे ब्रेकफास्ट के साथ कंज्यूम करें और कुछ टाइम लेने के बाद इसका जो बेनिफिट होता है वो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो मेरा थर्ड रिकमेंडेड सप्लीमेंट होगा बिगिनर्स के लिए क्रिएटिन। आई डोंट नो ये सप्लीमेंट को लेके इतना सारा मिथ और कन्फ्यूजन क्यों है लोगों में। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, ये वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। ये सप्लीमेंट हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर आप लोग पहले 20 kg बेंच प्रेस में 15 रेप्स लगाते थे, पर इसका मतलब ये नहीं आप इसे लेने के बाद
20 kg से 30 रेप्स लगाने लगेंगे। ये सप्लीमेंट हमारा लास्ट 1-2 रेप्स जो होता है उसे मारने में हेल्प करता है, और वही रेप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसल ग्रोथ या फिर मसल बिल्डिंग करने के लिए। आई डोंट नो, ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज हो जाता है, पर ये सारे मिथ है। इसका रिकमेंडेड डोसेज जो है 5 ग्राम, उसके साथ आप लोग 4 to 5 लीटर्स तक पानी पिए। ये आप लोगों का स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे हमारा मसल का वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, और उसके साथ मसल का जो साइज है वो भी बढ़ेगा। तो यही था मेरा टॉप 3 रिकमेंडेशन फॉर सप्लीमेंट इफ़ यू आर ए बिगिनर। और मेरा 4th एंड बोनस टिप्स मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, फिक्स योर डाइट। दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट आप लोगों को वर्क नहीं करेगा जब तक कि आप लोगों का डाइट 100% नहीं है। आप लोग एक हेल्दी डाइट फॉलो करें, उसमें एग्स, चिकन, ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए, तभी आप लोगों का जो मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो गोल है वो पूरा होगा। और उसके साथ 4 to 5 लीटर्स तक पानी पीना पड़ेगा, और 6 to 7 आवर्स का स्लीप मैंडेटरी है। अगर आप लोगों को एक अच्छी फिजिक चाहिए तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एंड अगर आप लोगों को वर्कआउट रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरा ओल्ड वीडियोस चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, या फिर ये वीडियो उसे शेयर करें जो इसकी बेनिफिट ले सकता है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगली वीडियो पे।